आज सेकेंड लास्ट डे, जो इतने दिन प्रभु ने हमें चलाया, ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि इन गर्मियों में प्रभु ने हमें अगुवाई की मदद की, उपवास प्रार्थना करने के लिए शक्ति सामर्थ्य ताकत दिया। ओके, प्रभु का अनुग्रह हो। हालेलुया। ओके, इतने दिन आपने हर चीज़ों के लिए प्रार्थना की। ओके, कलीसिया से लेकर भारत देश, इजराइल के लिए, और जो भी पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स के लिए, पर्चियों में जितने भी पॉइंट्स है उसके लिए हमने प्रार्थना किया, और आज हम अपने लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सब तैयार है? सब तैयार है? सब तैयार है? जाग रहे हो? जाग रहे हो? ओके। आज देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार अभिषेक के बारे में। अभिषेक, अनॉइंटिंग। कितने लोग अभिषेक को पाना चाहते हैं? सभी लोग? ओके। अभिषेक पाना बहुत आसान है। अभिषेक पाना बहुत आसान है। किसी भी अभिषेक पास्टर्स के द्वारा, अभिषेकित परमेश्वर के दासों के द्वारा आप अभिषेक प्राप्त कर सकते हो। कोई भी अभिषेक दास आके आपके ऊपर हाथ रखेगा, आप अभिषेक स्वीकार, आप अभिषेक प्राप्त करोगे, प्राप्त हो सकता है, आप अभिषेक से भर जाओगे, वरदानों से भर जाओगे। परंतु अभिषेक को हमारे जीवन में कायम रखना बहुत जरूरी है। और अभिषेक को हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में कायम रखने के लिए 80% लोग रॉन्ग करते हैं। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे 3 कदम हैं। पहला है अभिषेक का मतलब क्या है। दूसरा, अभिषेक को अपने जीवन में किस रीति से हम बनाए रख सकते हैं। नंबर 3, अभिषेक कौन पा सकता है। नंबर 1, अभिषेक का मतलब क्या है। नंबर 2, अभिषेक को अपने जीवन में कायम बनाए रखना। और नंबर 3, अभिषेक को कौन पा सकता है। हालेलुया। किसको अभिषेक ज्यादा मिल सकता है। सबसे पहले, किसी को पता है अभिषेक का मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है अभिषेक का मतलब क्या है? अयो, हाँ? कंफर्म कर दो। अभिषेक का मतलब अलग किया हुआ, किसी काम के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। आपको परमेश्वर ने चुना, किसी काम को करने के लिए नियुक्त किया गया है कि परमेश्वर आपके द्वारा ऐसा काम करने वाला है। इसके लिए परमेश्वर ने विशेष करके स्पेशली आपको अभिषेक किया, तेल डाल के, सर के ऊपर तेल डाल के आपका अभिषेक किया उस काम को करने के लिए। आप पास्टर बनने वाले हो, आप सेवा करने वाले हो, इसके लिए परमेश्वर ने आपको स्पेशली वो काम करने के लिए अभिषेक किया। वो काम करने के लिए आपको अलग किया, चुना है, नियुक्त किया गया। इसको बोलते हैं अभिषेक। सिंपल सा बात है अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक आप सभी लोग पा सकते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। परंतु सेकंड पॉइंट है, अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभिषेक को अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। अभिषेक पाना सिंपल, आसान है, परंतु जो अभिषेक परमेश्वर हमें करता है, जो अभिषेकित परमेश्वर से हमें भरता है, जो अभिषेक से परमेश्वर हमें भरता है, उस अभिषेक को हमारे जीवन में हमेशा हमेशा कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है, और लोग वो नहीं करते। अभिषेक को कायम अपने जीवन में बनाए रखना बहुत क्या है, कठिन है।
हालेलुया। इसके लिए चर्च, जो परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, उस अभिषेक की आपको रखवाली करनी है। हालेलुया। एक गाना किसने सुना है? मतलब में, दुनिया में आंख लगी तो अभिषेक छिन जाएगा। सुना कभी गाना? नहीं सुना? यूट्यूब में देखो। दुनिया में आंख लगी तो अभिषेक, अभी दुनिया में क्या क्या है वो बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, दुनिया में आंख लगी तो अभिषेक छिन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर अभिषेक किया और किस रीति से परमेश्वर अभिषेक को छीन लिया। ओके, हम पढ़ेंगे 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय, 1 शमूएल उसका 9वां अध्याय उसका 2 वचन। पहला शमूएल का किताब 9वां अध्याय 2 वचन। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हालेलुया। शाऊल की एंट्री सुनो, ध्यान से सुनना। 2 चीजें यहां पर है। सबको पता है शाऊल का अभिषेक। शाऊल को क्यों अभिषेक किया पता है आपको? हाँ, यहां पर लिखा है कि शाऊल सुंदर था, हैंडसम था, गोरा, इज़राइल में उसके समान, उसके तुल्य कोई नहीं था। हालेलुया। उसकी इतनी हाइट थी कि सभी लोग उसके किधर लगते थे? कंधे में। हालेलुया। शाऊल हैंडसम, सुंदर था, आपके जैसे। बुरा लगा आपको? जान दो, मेरे जैसा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने, जब शमूएल ने देखा कि दिखने में सुंदर हैंडसम है, उसने क्या किया? जब शाऊल को दिखने में सुंदर है, हैंडसम है, हालेलुया, तो क्या हो गया हम देखेंगे 10 अध्याय का 1 वचन। पहला शमूएल 10वां अध्याय 1 वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर शाऊल के सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज बाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हालेलुया। शमूएल सुंदर, रूपवान, दिखने में अच्छा था, गोरा चिट्टा था, लंबा चौड़ा था। हालेलुया। तो शमूएल ने क्या किया? शाऊल को एक बोतल में तेल लेकर उसको क्या किया? चूमा और अभिषेक किया। और चूमने के समय में, अभिषेक करने के समय में कहा कि तुझे राजा बनने के लिए तुझे क्या किया है? अभिषेक किया। ये अभिषेक की बोतल, तेल की बोतल तेरे सर पे इसलिए डाल रहा हूं ताकि तू इज़राइल का क्या बन जाए? राजा। किसके लिए अभिषेक किया? राजा बनने के लिए, ताकि तू अपने प्रजा को पर अच्छा अधिकार चलाए, अच्छे से उसकी प्रजा की देखभाल करे, अच्छे से परमेश्वर के काम को करे। परमेश्वर के जो भी काम हैं वो काम अच्छे से चलना चाहिए। इसके लिए शमूएल ने उसको तेल डाल के अभिषेक किया। राइट? हालेलुया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने आपको बुलाया नाम लेकर, और आज के दिन परमेश्वर आपको अभिषेक करने वाला। कितने लोग विश्वास करते? जब परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, उस अभिषेक का मतलब यह है कि जो परमेश्वर आपको अभिषेक देने वाला है या अभिषेक करने वाला है, उस अभिषेक के द्वारा आप कुछ परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के कार्य को कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विदाउट अभिषेक, विदाउट सामर्थ्य, परमेश्वर के अभिषेक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर चर्च, अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हो तो आपके जीवन में अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और जो परमेश्वर आपको अभिषेक देता है, वो अभिषेक को कायम बनाए रखना जरूरी है। परमेश्वर ने शाऊल को अभिषेकित किया, उसके पीछे एक मकसद था कि इज़राइल के ऊपर राज्य करे। प्रधान बनाया, राजा बनाया, अभिषेक डालकर। हालेलुया। जब परमेश्वर ने शाऊल ने शाऊल का अभिषेक किया,
और जब अभिषेक करने के बाद में जो अभिषेक उसके ऊपर था, वो अभिषेक उसने अपने जीवन में कायम बना के नहीं रखा। ध्यान से सुनना चर्च। आजकल लोगों को लगता है चर्च चलाना सिंपल चीज है। यहां से 2 लोग जमा करो, वहां से दो लोग जमा करो, ताली बजाओ, 2-3 गाना गाओ, हाथ रख के प्रार्थना करो, होगी मिनिस्ट्री। नहीं, सैमुएल को जब अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद में उसके जीवन में वो अभिषेक बनाए नहीं रखा। उसने गलती की। 1 सैमुएल 13 अध्याय 13 वचन। 1 सैमुएल 13 अध्याय 13 वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने क्या किया? मूर्खता। बोलो, मूर्खता का काम किया। किसने? शाऊल ने क्या मूर्खता का काम किया? पढ़ो आगे। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर करता। हालेलुया। तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए तेरा राज्य इजराइल में बना नहीं रहेगा। परमेश्वर ने अभिषेक काय को दिया था? आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। परमेश्वर ने अभिषेक क्यों किया? गलत काम करने के लिए। परमेश्वर ने आपको अभिषेक क्यों दिया? परमेश्वर के विरोध में काम करने के लिए नहीं। पर जब शाऊल को अभिषेक मिला तो उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बातों को पर ध्यान नहीं दिया। इसके वजह से उसका राज्य इजराइल से क्या हो गया? चला गया। हालेलुया। काफी लोगों को सबको पता है इस कहानी का, सभी को पता है कहानी के बारे में। चर्च, परमेश्वर अगर आपको अभिषेक करता है और परमेश्वर के विरोध में अगर काम करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो सोचना है आपका अभिषेक क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ध्यान से सुनना। और ये शाऊल ने किया। हालेलुया। आगे इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके। फिर जब शाऊल ने गलती किया, शाऊल ने जब परमेश्वर के विरोध में काम किया, सभी को पता उसने क्या काम किया? सबको पता है या ना? ओके, मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, काफी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर ने बोला था काम करने के लिए, उसने क्या किया? पूरा काम नहीं किया। 80% किया, 20% नहीं किया। इसकी वजह से परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया। जब परमेश्वर ने आज्ञा का उल्लंघन किया, तब क्या हो गया? 1 सैमुएल 15 अध्याय 17 वचन। 1 सैमुएल 15 अध्याय 17 वचन। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इस्राएली कुलों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? छोड़ो यहां पर। फिर शमूएल शाऊल से कहता है कि जब तू अपनी नजर में क्या था? बोलो, तू अपनी नजर में छोटा था। हालेलुया। यहां से मनुष्य का लाइफ चेंज होता है। जब इंसान छोटा रहता है ना, हाँ, तब तक उसकी गाड़ी बराबर चलती है। जब तो अपनी नजर में छोटा, जब कोई व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य में आता है, जब परमेश्वर के राज्य में छोटा रहता है, वो बहुत आज्ञाकारी रहता है। वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहता है, अपने पास्टर्स के आज्ञाकारी रहता है। जब प्रभु में नए नए आते हैं, यानी नया नया जब विश्वासी होता है, प्रभु में नए नए आते हैं, छोटे रहते हैं आत्मिक तौर पे, सबसे पहले आगे आगे बैठेंगे। हालेलुया। आराधना क्या, प्रार्थना क्या, सब कुछ करने के पीछे होते हैं। बलिदान, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के कामों को पूरा करने के पीछे। पर जैसे जैसे वो आत्मा में मजबूत हो जाता है, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होता है, जब वो आत्मिक तौर पे बड़ा हो जाता है, तो कुछ ही दिनों के बाद में पीछे बैठना शुरू करता है। फिर उसका एटीट्यूड, उसका मनोवृत्ति क्या हो जाता है? बदल जाता है। ओह, पास्टर क्या प्रचार करता है, उससे अच्छा मैं प्रचार कर सकता हूं। मनोवृत्ति क्या हो गया? बदल जाता है। उसका सोचना, उसका बोलना क्या होता है? बदल जाता है।
फिर वो कुछ दिन के बाद में, कुछ साल के बाद में चला जाता है, खुद का चर्च शुरू करता है, मिनिस्ट्री शुरू करता है। हालेलुया। और डायरेक्ट ब्रदर ने डायरेक्ट रेवरेंड, डायरेक्ट बिशप, डायरेक्ट डॉक्टर डिग्री मिल जाती है। हालेलुया। ऐसे कार्य होते हैं। इसके लिए परमेश्वर शाऊल को कहता है, जब तो अपने नजर में क्या था, छोटा था। जब तक हम छोटे रहते तब तक बराबर हम काम करते, पर जब हम प्रभु में जब बड़े हो जाते हैं, हमारा टैलेंट, हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा मनोवृत्ति क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब तक शाऊल ठीक था, छोटा था, ठीक था, पर जब राजा हो गया तो अपनी मनमानी शुरू कर दी। हालेलुया। खुद परमेश्वर बेर हो जाते हैं। और इसी कारण शाऊल ने अपने लाइफ का, अपने जीवन का अभिषेक क्या हो गया, खो दिया। हालेलुया। अभिषेक बना के रखने का कारण क्या है? अभिषेक कैसे प्राप्त होता है? ओके, हाथ रखने से, प्रभु से मांगने से, प्रभु के दासों के द्वारा आपके अभिषेक आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ओके। कई सालों से कलीसिया में रहने के बाद में यहां से आप सीख गए, प्रभु में आगे बढ़ गए, सब कुछ सीखने के बाद में, और बाद में इसी कलीसिया के विरोध में क्या होते, लोग खड़े होते हैं। परमेश्वर के विरोध में दो चीजें करते हैं वो लोग, परमेश्वर के विरोध में और पास्टर्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 44, मरकुस 10 उसका 44 में क्या लिखा है, 44 में क्या लिखा है? जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। हालेलुया। जो सभी लोग कहें, जो तुम में, मेरे पीछे बोलना, जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो क्या बने? क्या बने? दास। सबकी सेवक बने। जो सेवक बनेगा वो क्या बनेगा? जो परमेश्वर के नजर में छोटा, तो अभिषेक बनाए रखने के लिए आपको क्या रहना है? छोटा। अभिषेक बना के रखने के लिए आपको नम्र बनना है। अभिषेक आपके जीवन में बना के रखने के लिए आपको विश्वास योग्य बनना है। आपका घमंड, आपका गर्व, आज्ञा नहीं पालन करना, इससे आपका अभिषेक क्या हो जाता है? छिन जाएगा। हालेलुया। तो अभिषेक जो परमेश्वर देता है उसको अपने जीवन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके। तो जो छोटा, जो बड़ा बनना चाहता है परमेश्वर के राज्य में, क्या करे? छोटा। जो छोटा होएगा परमेश्वर उसको क्या करेगा? बड़ा। जितने तुम छोटे हो जाओगे उतने तुम परमेश्वर के राज्य में बड़ी डिग्री मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के कानून अलग है। जितने तुम छोटे बनोगे उतना तुमको बड़ा पद मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके। फिर परमेश्वर क्या कहता है शाऊल के बारे में? 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 1 वचन। 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। अब परमेश्वर शमूएल को कहते हैं कि मैंने शाऊल को इजराइल को पर राज्य करने के लिए क्या किया है? तुच्छ बोला तो तुच्छ मतलब योग्य नहीं। तुच्छ मतलब योग्य नहीं। हालेलुया। अभी एक समय में योग्य था, उसको अभिषेकित किया, अभी परमेश्वर के विरोध में काम किया, वो क्या हो गया? तुच्छ। मैंने उसको राजा बनाने से क्या हो गया? पछताया। हालेलुया। याद रखना, यह अभिषेक की तेल, अभिषेक की बोतल बहुत कीमती है। उसका वैल्यू, अभिषेक का वैल्यू आपको जानना जरूरी है। ये मिलता आसानी से, मगर उसके लिए आपको कष्ट और मेहनत करना पड़ता है। जब अभिषेक आपको मिलता है उसका वैल्यू आपको बहुत रखना जरूरी है। हालेलुया। अभी जो अभिषेक जो किया था शाऊल के ऊपर, अभी परमेश्वर कहता है कि उसको मैंने तुच्छ जाना राजा बनने के लिए। अब परमेश्वर को क्या चाहिए? दूसरा राजा। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो क्या कहता है परमेश्वर?
कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपनी सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतलहमी यिशै के पास भेज रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। ध्यान से सुनना, अभी परमेश्वर कहता तू जा जैसे के घर में, वहां से उसको में से एक पुत्र को मैं क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा। तेल सिर में क्या करे, सिंह में क्या करना? तेल भरना। अभी सैमुएल निकला, अभिषेक की बोतल, सिंह मतलब सिंह पता है आपको? क्या का सिंह? सिंह पहले को रहता ना सिंह, उसमें क्या है? क्या लेके गया? सिंह काय के लिए होता है? बैल को सिंह काय के लिए होता है? शो के लिए। हाँ हाँ, ऐसा मारते हैं तो पेट में घुस जाएगा। हाँ, वो अभिषेक का तेल लेके गया, वो अभिषेक में इतनी ताकत होती है। हालेलुया। अभी अभिषेक का तेल लेके गया, सैमुएल निकला जैसी के घर में। उसके कितने पुत्र थे? 12। कौन बोला? कौन बोला? कितने पुत्र थे उसके? कम ऑन, कितने थे? 8 थे रे बाबा, इतना भी तुमको पता नहीं। 8 पुत्र थे। हालेलुया। अभी देखो कितनी मजा आएगी। 8 पुत्र थे, अभिषेक लेके, अभिषेक का तेल लेके गया। अभी अभिषेक का तेल किसको चाहिए? हाथ उठाओ। हाथ उठाने से नहीं मिलता। सैमुएल निकला अभिषेक का तेल लेके। हालेलुया। जब अभिषेक का तेल निकला कि ये विश्वास योग्य कौन है, किसके सर पे गिरेगा अभिषेक, कौन राजा बनने के योग्य है, कौन प्रधान बनने के योग्य है, कौन इजराइल के ऊपर राज्य करने के योग्य है। एक बार तो मैं फेल हो गया, पर सेकेंड टाइम पे मैं फेल होना नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि मेरा राज्य हमेशा हमेशा स्थिर बना रहे। एक कोई सरकार नहीं जो 5 साल 10 साल मंत्री होके बाद में दूसरा चेंज हो जाए। ये परमेश्वर का राज्य है, उसको हमेशा कायम रखने के लिए एक विश्वास योग्य वफादार और प्रधान की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। और जो विश्वास योग्य जो नम्र दीन है, उसी को योग्य है वो अभिषेक का तेल प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो सैमुएल निकला यसी के घर में अभिषेक का तेल लेके। ओके, 6 वचन पढ़ा, 6 वचन पढ़ो। जब वे आए तब शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। सुना भी देखो। हाँ, जब सैमुएल ने देखा उसका पहला बेटा आया तो सैमुएल को लगा यही है, इसको मैं अभी अभिषेक करूंगा। ध्यान से सुनना। और जैसे अभिषेक करने जा रहा था तो परमेश्वर ने क्या कहा आगे? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके ढील डोल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। परमेश्वर ने क्या कहा? ना तो उसके रूप, बोलो रूप के ऊपर, ना उसके किसके ऊपर? ढील डोल मतलब हाइट और बॉडी को मत देखना, क्योंकि मैंने एक बार गलती की रूप देखकर। किसका? सुंदर हैंडसम गोरा चिट्टा देखकर मैंने अभिषेक किया। मतलब क्या मालूम, जितना चिट्टा था बाहर से उतना काला निकलेगा। इसके लिए परमेश्वर ने कहा शाऊल सैमुएल को, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके हाइट के ऊपर, ना उसके बॉडी के ऊपर दृष्टि कर। परमेश्वर की नजर किधर है? हाँ? परमेश्वर किसको जांचता है? मन को जांचता है। हालेलुया। पहला किसका अभिषेक किया? राहुल इधर आ जा। राहुल, अरे आ जा, तुझे मैं शाऊल बनाता हूं थोड़ी देर के लिए। तो हाइट में लंबा।
किसको बनाया था राजा? फेल है तुमने अभी उम्र बाकी है, रिकॉर्ड तोड़ेगा तो। ओके, हाइट बॉडी, राजा दिखते कि नहीं, पर एक बार मैंने गलती किया, उसका हाइट, उसका बॉडी, उसकी सब कुछ देखकर परमेश्वर ने कहा, शाऊल को भी रिजेक्ट किया। शाऊल तो गया, फिर उसके ही जैसे के पश्च लड़के को देखा हाइट बॉडी में, उसको क्या किया? परमेश्वर की दृष्टि किधर है? ओके, परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर है? परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर है? जोएल इधर आ। आने वाले नेक्स्ट ईयर का प्रधानमंत्री ये बनेगा। आप हंस रहे हो। परमेश्वर ने किसको राजा बनाया आखिर में? राजा बनने की योग्य था? बनना तो योग्य था? बनने की योग्य था क्या? बोलो ना। परमेश्वर ने जब मैं डायरेक्ट बोला, मैं वचन ने पढ़ा, जब दाऊद का 7 के 7 लड़के आए, बोला कि और कोई है क्या? है, बोलता है सबसे छोटा बेचारा बहुत पतला छोटा है, इसके लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता है, तो एक ही काम करता हो, क्या? भेड़ बकरी चराना। बहुत अच्छा काम करता है, भेड़ बकरी चराना। बहुत अच्छी भेड़ों की रखवाली करता है वो। शेर भी आए, भालू भी आए, सबको भगाता है वो। परमेश्वर ने कहा अगर वो भेड़ की रखवाली करता है तो जरूर मेरी लोगों की भी रखवाली करेगा। हालेलुया। कहा गया जब तक वो नहीं आता हम खाना नहीं खाएंगे। जब भी दाऊद आया कितना था? छोटा। हालेलुया। और जैसे एंट्री किया परमेश्वर ने कहा कि जा तू उसका क्या कर? अभिषेक कर, क्योंकि परमेश्वर की नजर किधर है? मन के ऊपर। अभिषेक वही पा सकते हैं जिनका मन नम्र है। जिसका मन क्या है? उसका मन हृदय पवित्र है, जो योग्य है, विश्वास योग्य है, वही परमेश्वर के अभिषेक को प्राप्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक ही उदाहरण नहीं है शाऊल का। बाद में क्या हो गया? शाऊल के ऊपर से अभिषेक चला गया और कौन आया उसके ऊपर? दुष्टात्मा आ गई। दुष्टात्मा उसको क्या करने लगी? सताने लगी। जब परमेश्वर हमें कुछ काम देता है, वो काम करने के लिए परमेश्वर हमें अभिषेक देता है। उस अभिषेक को हमारे जीवन में कायम रखने के लिए चर्च हमें दाऊद के समान नम्र, विश्वास योग्य बनना जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारे अंदर विश्वास योग्य हम नहीं है, नम्र नहीं है, हम दिन नहीं है, सोच लेना आने वाली बोतल, तेल की बोतल आपके सर को छोड़कर आपके बाजू वाले के ऊपर गिरेगी। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर को इजराइल में प्रवेश करने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं थी, हाथी की जरूरत नहीं थी। उसने गधे को इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। जब इजराइल में परमेश्वर जब यरूशलेम में पहुंचे, जब यीशु यरूशलेम में पहुंचे, तो फिर जो फरीसी लोगों ने कहा कि इन लोगों को बोलना चुप होने के लिए। यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप रहेंगे ना, ये पत्थर क्या हो जाएंगे? याद रखना, परमेश्वर को अपना काम करने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। वो अपना काम कैसे भी पूरा करेगा। फिर भी परमेश्वर उनको लोगों को चाहिए जो विश्वास योग्य, नम्र है। कहां पर था दाऊद? जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था। जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद, जो उसके घर वाले के सिवा और कोई उसको नहीं जानते। हालेलुया। कोई उसको नहीं जानते कि ये दाऊद जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है, पर उसका विश्वास जो कि उसकी नम्रता, उसका फेथफुलनेस किसी ने नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर ने देखा। जैसे शाऊल रिजेक्ट हो गया, ऐसे परमेश्वर की नजर ऑलरेडी दाऊद के ऊपर थी कि आने वाले दिनों में उसको मैं मेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। याद रखना, दाऊद को, गोलियत को किसने मारा? अगर शाऊल अगर गलती नहीं करता ना, तो दाऊद की जरूरत नहीं थी गोलियत को मारने की। शाऊल खुद मारता। पर इतना बड़ा काम उसने एक गलती के द्वारा, इतना बड़ा काम उसने क्या किया? रिजेक्ट किया।
नहीं तो दाऊद की जगह में शाऊल का नाम होता। हालेलुया। पर परमेश्वर ने उस गोलियत को मारने के लिए एक छोटे से बच्चे को, लड़के को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि विश्वास योग्य ही लोग काम कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है। इसके लिए जो परमेश्वर हमें अभिषेक देता है, उस अभिषेक को हमारे जीवन में कायम रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने शाऊल दाऊद का अभिषेक किया। उसको पता नहीं था दाऊद कौन था, पर जब भी उसने गोलियत को मारा, एक अभिषेक उसको पर उतरा, और उस अभिषेक के द्वारा उसने क्या किया, जब गोलियत को मारा, एक एक काम करने से दाऊद क्या हो गया, हिट हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? उसके बाद में 3 बार राजा का और दाऊद का क्या किया गया, अभिषेक। 3 या 4 बार उसका अभिषेक किया गया, अलग अलग काम करने के लिए। अगर आपके ऊपर सर की एक अभिषेक की तेल की बोतल गिरती, अभिषेक की तेल की बोतल गिरती है, ध्यान से सुनना। अगर उस अभिषेक की तेल की बोतल अगर विश्वास के तरह से आप संभाल के रखोगे अभिषेक, याद रखना आने वाले अभिषेक और आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। पर अगर आप गलत करोगे परमेश्वर के विरोध में, तो आपका अभिषेक वही रुक जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रहना, परमेश्वर के कामों के लिए डिग्री, पढ़ाई, ये किसी की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो परमेश्वर के काम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के उस अभिषेक के सामने आपकी डिग्रियां फेल है, आपका टैलेंट फेल है, आपकी पढ़ाई, आपका कितना स्मार्ट हो, सब क्या है, फेल है। हालेलुया। इसके लिए शाऊल ने भी कैसा, सुलेमान ने क्या कहा, प्रभु सुलेमान राजा ने भी क्या किया, प्रभु मुझे क्या चाहिए, बुद्धि देना, ताकि मैं तेरे राज्य को क्या करूं, संभालूं। उसने क्या मांगा? इतने बड़े इंसान को बुद्धि की कमी रहती क्या? राजा को बुद्धि है क्या? बुद्धि है, इसके लिए राजा बन गया। फिर भी वो कहता है, प्रभु तुम मुझे राजा बना, मुझे बुद्धि दे, ताकि मेरी प्रजा को मैं क्या करूं, देखभाल करूं, संभाल सकूं। वही एक अभिषेक के द्वारा आप परमेश्वर के कामों को पूरा कर सकते हो। हालेलुया। अगर दाऊद के ऊपर अभिषेक नहीं होता, तो चर्च, दाऊद भी गोलियत को नहीं मारता। इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या पे, लास्ट वचन हम पढ़ेंगे 66। एक मिनट, 66 नहीं, 61, 66 नहीं 61। कौन सा? एक वचन, क्यों प्रभु अभिषेक करता है, यहां पर लिखा है परमेश्वर अभिषेक करने का कारण क्या है। 61 यशाया 61 उसका एक वचन पढ़ो। परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आगे, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। काय को अभिषेक किया है, बोलो ना। अभिषेक करने का कारण क्या है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, आगे, और मुझे इस्राएल इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं खेदित मन वाले को क्या करो, जो दुखी मन वाले को क्या करो, शांति दूं। आगे, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, और जो बंधन में है उनको स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। जो कैद में है उनको छुटकारे का मैं क्या करूं, प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। तो अभिषेक काय को किया गया है? प्रचार करने, जो दुखी है उनको क्या करने के लिए। ये कौन बोलता है वचन, मालूम है किसके बारे में? किसके बारे में बोलता है? यीशु कहता है परमेश्वर की आत्मा किसको पर है, इसलिए उसने मुझे क्या किया है, ताकि मैं मखदित मन वाले को क्या करूं, दुखी मन वाले को क्या करूं, शांति दूं। हालेलुया।
आज वही आत्मा हमारे ऊपर आएगी ताकि परमेश्वर के कामों को हम क्या करें, कर सके, प्रचार कर सके और खिदित मन वाले को शांति दे सके, जो बंधन में उनको छुटकारे का प्रचार हम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार है? आया ना, आया ना। इसलिए तो आप लोग थक गए। कौन थक गया? बाइबल कहती है वो थके हुए को क्या करता है? हाँ, तो हम लोग कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया।